6 दिसंबर 2008 फ्रैंक और क्रिस्टीन सालों के इंतजार के बाद फाइनली शादी कर रहे हैं। घर वाले, दोस्त सब बहुत ज्यादा खुश हैं। फ्रैंक क्रिस्टीन को देख के बहुत खुश होता है और अपने मन में हमेशा साथ रहने का वादा करता है। क्रिस्टीन भी 7वें आसमान पर है और अपने आने वाले फ्यूचर और उनके बच्चों के बारे में सोच रही है। तभी क्रिस्टीन को जोर से पूल में एक आवाज सुनाई देती है। सब लोग पूल की तरफ भागते हैं। क्रिस्टीन सिचुएशन को समझने की कोशिश ही कर रही होती है कि तभी कोई चिल्लाता है, फ्रैंक ने पूल में छलांग मारते वक्त अपनी गर्दन तोड़ दी, इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो। क्रिस्टीन के पैरों से मानो जमीन खिसक गई। उसको अपने सारे सपने बिखरते हुए दिखे। फ्रैंक को हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने कहा फ्रैंक का आधा शरीर पैरालाइज्ड हो गया है और अब वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा और उसकी केयर के लिए हमेशा क्रिस्टीन को उसके साथ ही रहना पड़ेगा। फ्रैंक रोने लगता है और खुद को एक लूजर समझता है। कुछ महीनों के बाद टोनी रॉबिन्स को इस कपल के बारे में पता चलता है और टोनी कुछ ऐसा कर देते हैं जो फ्रैंक और क्रिस्टीन की पूरी रियलिटी को चेंज कर देता है। सबसे पहले टोनी फ्रैंक और क्रिस्टीन की पूरी कहानी सुनते हैं। चलो बहुत दुख देख लिए, अब हम थोड़ी स्काई डाइविंग करके आते हैं। ये सुनते ही फ्रैंक और क्रिस्टीन एक दूसरे को देखने लगते हैं और सोचते हैं हमने टोनी को अपनी इतनी सीरियस प्रॉब्लम बताई और टोनी ये क्या मजाक कर रहा है। पर टोनी असल में बहुत सीरियस थे। वो क्रिस्टीन को बताना चाहते थे कि फ्रैंक आज भी इतना ही पावरफुल था जितना कि वो इस हादसे से पहले था। फ्रैंक 24 घंटे के बाद 20,000 की फीट पर होता है। फ्रैंक को एक आदमी के साथ हेलीकॉप्टर पर ले जाया जाता है। ऊंचाई में पहुंचने के बाद पायलट काउंटडाउन स्टार्ट करता है। रेडी 3, 2, 1 गो। और वो इंसान फ्रैंक को लेके हेलीकॉप्टर से नीचे गिरता है। क्रिस्टीन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका हस्बैंड तो चल भी नहीं सकता, अपने कपड़े तक चेंज नहीं कर सकता। वो इतनी ऊंचाई से छलांग मार के स्काई डाइविंग कर रहा है। लेकिन जब फ्रैंक पैराशूट से जमीन में लैंड करता है तो वो बताता है कि मेरी लाइफ का सबसे डरावना पल सबसे ज्यादा पावरफुल था। क्रिस्टीन को ये देख के फ्रैंक पे कॉन्फिडेंस आता है और क्रिस्टीन टोनी के नेक्स्ट चैलेंज के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट चैलेंज में टोनी रॉबिन्स अगले 10 दिन तक फ्रैंक को क्रिस्टीन से दूर रखते हैं। 10 दिन के बाद क्रिस्टीन फ्रैंक को मिलती है तो उसे देख के हैरान रह जाती है। फ्रैंक बहुत ही एनर्जी के साथ बास्केटबॉल कोर्ट पर बास्केटबॉल गेम खेल रहे थे और सामने वाली टीम को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। क्रिस्टीन ने फ्रैंक को उस इंसिडेंट के बाद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट देखा। उसे यकीन हो गया था कि अब फ्रैंक भी नॉर्मली बाकी लोगों की तरह अपनी जिंदगी जी सकता है। बट टोनी रॉबिन्स यहाँ नहीं रुके। उसे पता था कि फ्रैंक के सभी डर खोलने के लिए फ्रैंक को कुछ ऐसा करना होगा जो उसे हमेशा के लिए करना था। एक्चुअली फ्रैंक ने टोनी रॉबिन्स को बताया था कि उसे हमेशा से एक रेगिस्तान पर ट्रक चलाने की इच्छा थी। तब टोनी ने डिसाइड कर लिया था कि फ्रैंक का तीसरा चैलेंज यही होगा और अब तक फ्रैंक इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि उसने ये चैलेंज झट से एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिन के बाद ही क्रिस्टीन और उसकी पूरी फैमिली फ्रैंक को डेजर्ट में ट्रक चलाते हुए देखती है और क्रिस्टीन को कभी भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी लाइफ में कभी भी फ्रैंक ये सब कर पाएगा। इन तीनों चैलेंजेस के बाद मानो फ्रैंक को पूरी अपनी जिंदगी मिल गई। पर सवाल ये आता है कि फ्रैंक ये सब कर क्यों पाया और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज टोनी रॉबिन्स ने फ्रैंक को ये तीनों चीजें करने के लिए कहा ही क्यों। दरअसल ये तीनों चीजें कोई जादू नहीं थी बल्कि ये एक सोचा समझा प्लान था जिसे कहा जाता है द विनर्स इफेक्ट। देखिए टोनी रॉबिन्स ने जो भी फ्रैंक के साथ किया वो ये था कि वो उसके दिमाग में विनर्स इफेक्ट क्रिएट करना चाहते थे। विनर्स इफेक्ट का मतलब है कि जब हम 1 या 2 बार जीतते हैं तो हमारी बॉडी को लगता है कि अब हम और जीत सकते हैं और फिर हम एक्चुअल में जीतने लगते हैं। टोनी रॉबिन्स फ्रैंक को इसी माइंडसेट में लाना चाहते थे और इसलिए फ्रैंक से उन्होंने 3 डिफिकल्ट चीजें करवाई। अब इससे पहले कि हम ये देखें कि विनर्स इफेक्ट हम अपने लिए क्रिएट कैसे कर सकते हैं, हम ये देख लेते हैं कि साइंस विनर इफेक्ट माइंडसेट के क्या फायदे बताती है। बेनिफिट नंबर 1, अर्ली विन्स बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन। जिमशार्क के ओनर बेन 24 साल की उम्र में अपनी कंपनी को $1 बिलियन की कंपनी बना देते हैं और 2023 में वो खुद यूके के यंगेस्ट बिलियनर भी बन जाते हैं। पर अगर हम उनसे पूछें कि इतनी यंग एज में बेन ने ये सब अचीव कैसे किया तो इसका आंसर है विनर इफेक्ट का लूप, जिसे हम फ्रैंक की स्टोरी से देख सकते हैं। देखिए 16 से 18 की उम्र में बेन 3 सक्सेसफुल बिजनेसेस बना चुके थे जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट हो जाता है और वो एक विनर्स इफेक्ट के साइकिल में आ जाते हैं। इसलिए जब उनका 4th बिजनेस ज्यादा अच्छा नहीं हुआ तो वो इससे दुखी नहीं हुए बल्कि उन्होंने एक और बिजनेस ट्राई किया जिसे आज हम जिमशार्क के नाम से जानते हैं। जब कोई भी इंसान अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव कर लेता है जो कि उसके साथ वाले लोग नहीं कर पाते, जैसे कि स्कूल में सबके सामने खड़े होकर स्पीच देना या क्लास में बेस्ट हैंडराइटिंग का खिताब मिलना, तब बॉडी में एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो कि पार, डोमिनेंस और कंपटीशन जगाता है जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में रिलीज होता है। ऑब्वियसली मेल में ये ज्यादा होता है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 से 20 साल की उम्र में ये अपनी पीक में होता है। और जब जिमशार्क चालू किया गया था तो बेन भी सिर्फ 20 साल के थे। अब साइंस में ये एक बहुत ही क्लियर एक्सपेरिमेंट किया गया है और ये एक्सपेरिमेंट हुआ था फुटबॉल और बास्केटबॉल फैंस के ऊपर। इस स्टडी में हुआ ये था कि फैंस का टेस्टोस्टेरोन लेवल
मैच होने से पहले और बाद में टेस्ट करवाया गया और इसमें पता ये चला कि जब भी फैंस की फेवरेट टीम जीतती थी तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता था, बट वहीं जब उनकी फेवरेट टीम मैच में हार जाती थी तो उनके टेस्टोस्टेरोन का लेवल अच्छी मात्रा में कम हो जाता था। यानी कि जब भी हम किसी तरह की विन देखते हैं और उसे फील करते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस करते हैं। इन शॉर्ट बार बार जीतने से विनर माइंडसेट बनेगा जिससे टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा। अब देखो, आप में से कई लोग अभी 12th ग्रेजुएट कर रहे होंगे और इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ये टर्निंग पॉइंट है हमारी लाइफ का। यहाँ लिए डिसीजन हमारा फ्यूचर शेप करेंगे, तो एक अच्छा कॉलेज और ब्रांच चुनना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम सबको पता है कि AI फ्यूचर है और इंडस्ट्री में डिमांड है सिर्फ प्रैक्टिकल स्किल्स की। तो सवाल ये है कि विनर इफेक्ट के फैक्टर्स हम कैसे लगाएंगे। एक ऐसा कॉलेज चुन के जिसका करिकुलम इंडस्ट्री रेलिवेंट हो, जहाँ पहले ही साल से हम कोडिंग के फंडामेंटल सीखें, AI वर्कशॉप्स हो और हर कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली सीखें। ऐसा कॉलेज जहां पर इंडस्ट्री के जायंट्स खुद आकर पर्सनली हमें मेंटर करें और एक्सपोजर के लिए मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप भी मिले। ऐसा कॉलेज जो हमें इंटरनेशनल टेक कॉन्फ्रेंसेस जाके इंडस्ट्री ट्रेंड समझने का मौका दे इन रेलिवेंट कंट्रीज लाइक सिलिकॉन वैली USA में और सिंगापुर। अभी हर किसी रैंडम कॉलेज में मिलना मुश्किल है, पर एक ऐसा कॉलेज है जो ग्लोबल बीटेक डिग्री देता है कंप्यूटर साइंस में और AI में। इसका नाम है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी और इनका सक्सेस इनके स्टूडेंट अचीवमेंट्स में ही दिखता है, जहां एक स्टूडेंट ने गूगल SOC का 1.25 लाख का इंटर्नशिप क्रैक किया है। दूसरी स्टूडेंट यूरोप जा रही है टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द विकीमीडिया हैकाथॉन। तो ऑब्वियसली हमें ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। तो अभी इनका एंट्रेंस टेस्ट एनसेट के लिए रजिस्टर हम कर सकते हैं और अपनी सक्सेस स्टोरी लिखना चालू कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कमिंग बैक, विनर अफेक्ट माइंडसेट का फैक्ट नंबर 2 कहता है डोपामीन रिलीज। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के साइंटिस्ट मैथ्यू चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं जिसमें वो चूहों को एक केज में लड़वाते हैं, जिसमें एक चूहा दूसरे चूहे से नेचुरली स्ट्रांग होता है। स्टार्टिंग के 3 राउंड्स ऑब्वियसली वो चूहा जीत जाता है जो बहुत स्ट्रांग है, बट जब उसी चूहे को उससे ज्यादा ताकतवर चूहे से लड़ाते हैं तब भी वही चूहा जीतता है। यानी कि वो चूहा चौथी बार जीता। जब मैथ्यू ने विनर रैट की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस देखे तब उन्हें पता चला कि उस चूहे की बॉडी में डोपामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसके कारण उस चूहे की बॉडी में एंड्रोजन रिसेप्टर भी ज्यादा थे और इसकी वजह से उसकी बॉडी में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा था, जिससे कि वो अपने आप को और ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था। फिर चाहे सामने वाला चूहा उससे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। सेम चीज इंसानों में भी देखी जाती है। जब हम जीतते हैं तो हम खुशी महसूस करते हैं और हमारी बॉडी हमें एक रिवॉर्ड देती है जिसका नाम है डोपामिन, जो कि एक फील हैप्पी हार्मोन है और इस चीज से एक विनर इफेक्ट का लूप क्रिएट हो जाता है। बेनिफिट नंबर 3, विनिंग क्रिएट्स अ पॉजिटिव फीडबैक लूप। मार्च 1992 में माइक टायसन 18 साल की लड़की के रेप के आरोप में गिरफ्तार होते हैं और उन्हें 6 साल की सजा सुनाई जाती है। उनका मानो पूरा करियर तबाह हो चुका था। उनके फैन को उम्मीद नहीं थी कि वो कभी भी वापस कोई मैच खेल पाएंगे, पर टायसन को 3 साल बाद ही बेल मिल गई और इसके बाद उनकी सबसे पहली लड़ाई पीटर मैकनीली से थी। माइक टायसन 3 साल बाद बॉक्सिंग रिंग में उतरते हैं। ऑडियंस माइक को देखते ही पागल हो जाती है, बट बहुत कम लोगों को उम्मीद थी कि माइक की गेम जीतेंगे। पर जब मैच हुआ तो कुछ और ही हुआ। माइक ने अपने ओपोनेंट पीटर को सिर्फ 89 सेकंड्स में हरा दिया, जिसके बाद पीटर डिस्क्वालीफाइड भी हुए। माइक की सेकंड फाइट मैथेस बर्स्टर जूनियर के साथ थी, जिसे माइक ने तीसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। माइक की तीसरी फाइट एक हैवीवेट चैंपियन फ्रैंक ब्रूनो से होती है। ये माइक टायसन और फ्रैंक ब्रूनो के मैच का ऑफिशियल पोस्टर है और ये तीसरा मैच भी वो जीत जाते हैं। सब हैरान थे कि एक के बाद एक माइक ने 3 मैचेस कैसे जीत लिए, जबकि वो पूरे 3 साल तक जेल में बंद थे और कोई प्रॉपर ट्रेनिंग कर ही नहीं रहे थे। अब ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि माइक के कोच ने माइक के माइंड में एक विनर्स इफेक्ट का पॉजिटिव फीडबैक लूप स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने जानबूझकर माइक को पहले 2 मैचेस बहुत आसान दिए और इसीलिए वो तीसरा मैच, जो कि कंपैरेटिवली मुश्किल था, वो भी जीत गए। और फिर तो उसके बाद माइक अपने पूरे फॉर्म में आ गए और हर बार गेम को जीतते रहे। बेनिफिट नंबर 4, सोशल डायनामिक्स एंड पावर सीकिंग बिहेवियर। इनका नाम है रिचर्ड बर्टन, जो कि 70s हॉलीवुड के सबसे हैंडसम और इंटेलिजेंट एक्टर में से एक है, और ये है हेस्टन, हॉलीवुड के सबसे कंट्रोवर्शियल एक्टर्स में से एक। रिचर्ड हेस्टन से हर एक मायने में बेटर थे, लेकिन फिर भी रिचर्ड ऑस्कर में बहुत बार नॉमिनेट तो हुए, लेकिन कभी भी अकेडमी अवार्ड जीत नहीं पाए, जबकि हेस्टन कम टैलेंटेड होने के बावजूद अकेडमी अवार्ड जीत जाते हैं। और इसका असर इन दोनों की लाइफ में कुछ सालों के बाद देखने को मिलता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो ऑस्कर विनर्स होते हैं वो ऑस्कर नॉमिनी से 4 साल ज्यादा जीते हैं और एक अलग सोशल स्टेटस और पावर एंजॉय करते हैं। जैसे कि हेस्टन 84 साल तक जिए, जबकि रिचर्ड की मौत सिर्फ 55 की एज में हो गई थी। और ऐसा ही सेम नोबेल प्राइज विनर्स में भी देखा गया है, जहां पर वो नोबेल प्राइज नॉमिनी से 2 साल ज्यादा लंबा जीते हैं। और यही चीज उनमें एक पावर सीकिंग बिहेवियर पैदा करती है। जैसे कि नोबेल प्राइज विनर दुनिया की किसी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा सकते हैं और अपनी मुंह मांगी सैलरी पा सकते हैं। अब विनर इफेक्ट तो हमने देख लिया, लेकिन एक लूजर इफेक्ट भी होता है, जिसमें एक इंसान
बार बार हारने के चक्रव्यूह में फंस जाता है। यह है कूपरहेड स्नेक, दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक। जब कूपरहेड स्नेक पे रिसर्च कंडक्ट की गई तो पता चला कि सबसे ज्यादा जहरीला सांप होने के बावजूद इनमें कोई विनर इफेक्ट होता ही नहीं है, बल्कि एक लूजर इफेक्ट होता है। ये देखने के लिए सबसे पहले दो सेम साइज के स्नेक को एक छोटे से एरिया में साथ रखा गया। फिर जो इन दोनों सांपों में से लड़ाई जीत जाता, फिर उसे वापस एक नॉर्मल स्नेक के साथ लड़ाया जाता। रिजल्ट में कूपरहेड फिर से हार जाता और इनका लूजर इफेक्ट इतना ज्यादा हो गया कि वो एक बहुत ही वीक सांप से भी हार जाते हैं। लूजर इफेक्ट में डोपामीन, टेस्टोस्टेरोन जैसे सारे सक्सेस हार्मोन्स कम होते हैं, जिससे लूजर को किसी भी तरह का मोटिवेशन नहीं मिलता। पर इस लूजर इफेक्ट से बाहर आने का तरीका भी है, और वो है विनर इफेक्ट के रूल्स को फॉलो करना। और इसमें 5 रूल्स हैं, जिसमें सबसे पहला रूल कहता है कि मेक स्मॉल विंस काउंट। जब भी आप एक लूजर इफेक्ट के स्पाइरल लूप में फंस जाते हैं तो बस कुछ भी करके एक छोटी सी जीत अपने नाम कर लो। उसके बाद उसके लिए ग्रेटफुल फील करो, उस मेमोरी को बार बार जियो और एक और छोटी विन अपने नाम कर लो। और इस तरीके से आपके अंदर फील हैप्पी हार्मोन रिलीज हो जाएगा और आप विनर इफेक्ट के लूप में आ जाओगे। रूल नंबर 2, एक्टिविटीज दैट इंक्रीज डोपामीन। डोपामीन हम नेचुरली अपनी बॉडी में रिलीज कर सकते हैं कोई भी अच्छी एक्टिविटी से, फिर चाहे वो स्पोर्ट्स हो या आर्ट हो या फिर म्यूजिक। कोई भी ऐसी एक्टिविटी हमें लेनी है जिससे हम रिलैक्स्ड फील कर रहे हो, जिससे हमारे ब्रेन को खुशी महसूस हो और हमारा ब्रेन और ज्यादा डोपामीन रिलीज करता रहे। और ऑब्वियसली हमें कोई इंस्टाग्राम से चीप डोपामीन नहीं लेना है। देखिए, साइंस डेली के इस रिसर्च पेपर में ये पाया गया कि एक्सरसाइज सिर्फ डोपामीन रिलीज नहीं करती, बल्कि हमारे मेंटल वर्क को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम हमारे ब्रेन को एक्सरसाइज कमांड करते हैं, हमारा ब्रेन रिवॉर्ड के नाम पे डोपामीन रिलीज करता है। रूल नंबर 3, मोर रेपिटेशन। लिंक्डइन सीईओ जेफ वीनर एक इंटरव्यू में बताते हैं कि अगर आपको अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है और वर्ल्ड में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो उसको इतनी बार बोलो कि लोग उसे सुन सुनकर थक जाए और फिर वो भी आपकी बात मानने लगेंगे। सक्सेसर्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो एक लिमिटेड टाइम में बार बार कोई टास्क करते हैं जिससे वो परफेक्शन अचीव करते हैं, और परफेक्शन अचीव करने से उनकी बॉडी और ज्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है, जो अगेन उनको और बेटर परफॉर्म करने में मोटिवेट करती है। रूल नंबर 4, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। जर्मनी में हिटलर ने कभी भी अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसका सीधा सीधा असर उसकी आर्मी को भुगतना पड़ा। जब जर्मनी ने रशिया को इन्वेड किया, तब रशिया का वेस्टर्न रीजन पूरा बर्फ में ढका हुआ था और जर्मनी के सोल्जर के पास ठंड से बचने के लिए अच्छे जूते तक नहीं थे, जिसके कारण 12,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स की मौत हो गई, सिर्फ हिटलर की बेवकूफी की वजह से। पर इन सब के बावजूद भी हिटलर ने अपनी गलती नहीं मानी, जिसका खामियाजा सिर्फ उसको नहीं मगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरे जर्मनी को भुगतना पड़ा। देखिए, होता यह है कि जब भी हम अपनी गलतियां मानते हैं और उसे सीखने के लिए रेडी होते हैं, तब हमारी बॉडी में डोपामीन रश आता है, जो हमने कभी ना कभी महसूस किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें गेम के रूल्स नहीं पता और हम किसी गेम में हार जाते हैं, तो हम अपनी गलती एक्सेप्ट करके उसके रूल को समझ सकते हैं। और जब इस फीडबैक लूप से, यानी कि अपनी गलतियां मान के एक्चुअल फीडबैक लेना, उसे इम्प्रूव करना, इससे हमारे ब्रेन में एक विनर इफेक्ट क्रिएट होता है। रूल नंबर 5, लिव इन अ कम्युनिटी। डॉक्टर स्टिफनी बताती है कि कम्युनिटी में रहने से हमें एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और एक्सेप्टेंस मिलती है, जिससे ऑक्सीटोसिन और डोपामीन जैसे केमिकल रिलीज होते हैं, जो हमारी लाइफ में सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। फोर्ब्स के इस आर्टिकल की ये हेडिंग पढ़ी। इस आर्टिकल के हिसाब से जिन लोगों जैसा हमें बनना है, हमें उनके बीच में ही रहना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें A लेवल की इटालियन सीखनी, तो वो सीखने के लिए हमें हर रोज किसी न किसी इटालियन से बात करनी पड़ेगी। यानी कि हमारे एनवायरनमेंट का असर डायरेक्टली हमारी लर्निंग और बिहेवियर पर पड़ता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि विनर्स इफेक्ट काम करता कैसे है, जिसमें होता यह है कि अगर हमें अर्ली विन्स मिल जाते हैं, बेशक वो जीत बहुत ही छोटी क्यों ना हो, तो हम उस माइंडसेट में आ जाते हैं जहां पर हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है और हमें और विन्स भी मिलती रहती है। इसके एकदम ऑपोजिट हमने लूजर्स इफेक्ट देखा था कि किस तरीके से एक आदमी लूजर माइंडसेट में भी आ सकता है। और लूजर माइंडसेट से विनर माइंडसेट में आने के लिए हमें 5 चीजें करनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहली चीज है कि मेक स्मॉल विन काउंट। यानी कोई भी सबसे आसान जीत जो हमें मिल सकती है, वो जल्दी से जीत लो। वैसे 2 या 3 बार अगर हम जीत जाते हैं, तो हम एक विनर माइंडसेट में आ जाएंगे। सेकंड था, ऐसी एक्टिविटीज करो जो हमें डोपामीन रिलीज करे। तीसरा था कि जो चीज हमें चाहिए वो इतनी ज्यादा बार बोल दो कि औरों के साथ साथ आपका माइंड भी उसे एक्सेप्ट करने लग जाए और उसे रियलिटी मान ले। नेक्स्ट था कि औरों की मिस्टेक से सीखो, हर मिस्टेक खुद करने की जरूरत नहीं है। और फाइनली फिफ्थ था कि अगर हम एक कम्युनिटी में रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, तो हम जल्दी चीजें सीख जाते हैं। देखिए, विनर इफेक्ट को क्रिएट करने का एक सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम अपने अक्रॉस एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जो हमें सिर्फ हमारे गोल की तरफ डायरेक्ट करे। और इसका एक बेस्ट तरीका है कि जब भी हम ट्रैवल कर रहे हैं या फिर जिम जा रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, तो हम ऐसी ऑडियो बुक सुन रहे हैं जो कि नॉन फिक्शनल है, जो हमें हमारे टारगेट की तरफ ले जाए। तो अगर आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, तो इसके लिए हमने गीगल ऐप बनाई है, वो भी हिंदी में, इंग्लिश में और बाकी 5 लैंग्वेजेस में। तो अगर एक्चुअल में आपको कमिटमेंट करनी है कि आपको एक विनर इफेक्ट वाला माइंडसेट चाहिए,
तो इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत वैल्यूएबल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।